नमस्कार। हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं वह अलंकार से संबंधित है। हिंदी साहित्य की बीए प्रथम वर्ष के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। कल के वीडियो के संदर्भ में आज हम अलंकारों का आगे अध्ययन करेंगे। उसी क्रम में सबसे पहले जो अलंकार आज हम पढ़ेंगे वो है अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार क्या है? सबसे पहले एक ये शब्द अलंकार है। शब्द अलंकार अर्थात तो चारुता या उक्ति वैचित्र्य होता है वह शब्द में होता है और शब्द में ही अलंकार होने के कारण इसको शब्द अलंकार कहा जाता है। अगर उस वर्ण को, उस शब्द को हटा दिया जाए तो वहाँ अलंकार क्या है? खत्म हो जाता है। तो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा में हम क्या देखते हैं? जहाँ वर्ण या वर्ण समूह, मतलब वर्णों का समूह, ठीक है, अनेक बार मतलब दो या दो से ज़्यादा आता हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ये अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए भरत भारती मंजू मराली, जैसे भारत भारती मंजू मराली। तो भय वर्ण एक, दो, मय वर्ण एक और दो। तो यहाँ पर भय और मय वर्ण है वो दो दो बार आई है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के भेद ये होता है चार प्रकार का। ठीक, पहला होता है छेकानुप्रास, दूसरा होता है वृत्तेनुप्रास, तीसरा होता है श्रुत्यनुप्रास और चौथा होता है अंत्यानुप्रास। एक एक अपने अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है छेकानुप्रास। छेकानुप्रास जिस काव्यांश में वर्ण या वर्ण समूह दो बार आए, जिस काव्यांश या पंक्ति में वर्ण या वर्ण समूह सिर्फ दो बार आए, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? छेकानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण देखो, अति आनंद मगन महतारी। ए वर्ण कितनी बार है? दो बार। मय वर्ण दो बार। तो यहाँ कौन सा अलंकार है? छेकानुप्रास अलंकार। एक दूसरा उदाहरण देखो, सब और छटा थी, सब और छटा थी छाई। छह वर्ण कितनी बार है? दो बार। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? छेकानुप्रास। दूसरा चलो वृत्तेनुप्रास। जब काव्यांश में वर्ण या वर्ण समूह अनेक बार आए, अर्थात वर्ण की आवृत्ति
अनेक बार हो। वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हो। उदाहरण के लिए उदाहरण देखते हैं अपने। भव्य भावों में भयानक भावना वरना नहीं। 1 2 3 4 5, यहाँ पर भय वर्ण की 5 बार आवृत्ति हुई है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? वर्त्यनुप्रास। दूसरा उदाहरण है चारु चंद्र की चंचल किरणें। आपको इस एक उदाहरण याद कर लेना। चारु चंद्र की चंचल किरणें, च वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार हुई है या कई बार हुई है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? वर्त्यनुप्रास। तीसरा उदाहरण है श्रुत्यनुप्रास। श्रुत्यनुप्रास जब श्रुत की आवृत्ति हो, अर्थात जब एक स्थान से उच्चारित होने वाले बहुत से वर्णों का प्रयोग किया जाए। जैसे दंत्य अक्षर है, ठीक है, उसी प्रकार कई दंत्य अक्षर या वर्ण, दंत्य वर्ण जो कि एक ही स्थान दांतों से उच्चारित होते, अगर उनका प्रयोग हो, दंत्य, कंठे, दंतोष्टे, ओष्टे, ये सब एक वर्ग के वर्ण हैं। अगर ये एक वर्ग के वर्ण किसी काव्यांश में मिले तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? श्रुत्यनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण देखो आप। दिनात था थे दीननाथ डूबते, सैधेनु आते ग्रह, सैधेनु आते ग्रह गवाल बाल थे। तो यहाँ पर देखो आप, सब दंत्य वर्ण है। कौन कौन से है देखो तो, दे, ने, ते और थे, ले, सभी वर्ण दंत्य। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? श्रुत्यनुप्रास अलंकार हो गया। ठीक है। इसी प्रकार अगर कंठे से बोले जाने वाले शब्दों का प्रयोग हो, जैसे ए, आ, के, खे, गे, तालुवे वर्ण हो, ई, चे, छे, जे, जे, मुर्दा वाले टे, ठे, ढे, नासिका वाले इए, ने, में, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? श्रुत्यनुप्रास अलंकार होता है। चौथा है अंत्यानुप्रास। जब किसी वाक्यांश के अंत में, जब किसी पहले लिख लेते फिर समझ लेते। वाक्यांश के अंत में एक ही स्वर और एक ही व्यंजन की आवृत्ति हो, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, देखो उदाहरण देखो। जिसने हम सबको बनाया, बात बात में कर दिखाया। कौन सा वर्ण है? या। और वाक्यांश के अंत में, अर्थात जहां पर तुकबंदी होती है वहां पर हमेशा अंत्यानुप्रास अलंकार होता है।
तो ये 4 प्रकार हो गए। एक प्रकार और है, उसे कहते हैं लाटानुप्रास। लाटानुप्रास अलंकार। लाटा का मतलब है समूह। जिस पंक्ति में शब्दों या वाक्यों की आवृत्ति हो और उनका अर्थ भी एक हो, केवल अन्वय करने मात्र से अर्थ परिवर्तित हो जाए, वहाँ लाटानुप्रास अलंकार होता है। जैसे पूत सपूत तो क्यों धन संचिए, पूत कपूत तो क्यों धन संचिए। पूत सपूत कपूत पूत आवृत्ति हो रही है, लेकिन प्रत्येक लाइन का अर्थ क्या है, अलग अलग है। देखो अन्वय करो, पूत सपूत, अगर सुपुत्र है तो भी धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने आप कमा लेगा। पूत कपूत, अगर कुपुत्र है तो भी धन संचय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने जो भी धन संचय किया है वो विनिष्ट कर देगा, उसको नष्ट कर देगा। तो अन्वय करने से यहाँ पर क्या हो गया, अर्थ परिवर्तित हो गया। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, लाटानुप्रास अलंकार है। अगला अलंकार है यमक अलंकार। यमक अलंकार, जहां वाक्यांश में एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो और प्रत्येक का भिन्न अर्थ हो, वहां यमक अलंकार होता है। मतलब शब्द एक ही होगा लेकिन अर्थ उनका भिन्न होगा। ठीक है, जैसे उदाहरण देख लो, कनक कनक ते, कनक कनक ते सोगुना मादकता अधिकार। ठीक है, वह खाए बोराय, वह खाए बोराय नर या पाए बोराय। तो यहाँ पर इस कन का अर्थ क्या है, धतूरा, कि जो एक नशीला पदार्थ होता है, और इस कन का अर्थ है सोना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सोना अर्थात धन, अर्थात कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकार, अर्थात जो धन होता है उसकी जो नशा होता है वो धतूरा, जो कि एक नशीला पदार्थ है, उससे भी 100 गुना अधिक नशा होता है। मतलब धन में धतूरे से भी अधिक 100 गुना नशा होता है। क्योंकि तो धतूरे आगे क्या लिखता है कवि, वाह खा बोरा है, धतूरे को तो खाने से आदमी पागल होता है, या पाए बोरा है, और धन या सोने को पाने से ही आदमी पागल हो जाता है। तो इसका मतलब क्या बना कि कनक कनक शब्द 2 बार आया है और दोनों कनकों का अर्थ क्या है, अलग अलग है। पहले कनक का अर्थ हुआ है वो धतूरे के संदर्भ में हुआ है, और दूसरे कनक का अर्थ सोना अर्थात धन के संदर्भ में हुआ है। इसी प्रकार एक और है, उदाहरण देख लो, कबीरा सोई पीर है। कबीरा सोई पीर है, जो जाने पर पीर। तो पीर शब्द है, एक पीर का अर्थ है संत व्यक्ति महात्मा, और दूसरी पीर का अर्थ है पीड़ा। कबीरा सोई पीर है, कबीरा कबीरदास जी कह रहे हैं कि वही आदमी संत है या महात्मा है जो जाने पर पीर, जो दूसरों की पीड़ा को समझता हो। तो इस पीर का अर्थ है संत या महात्मा, और इस पीर का अर्थ है पीड़ा, दुख, दर्द। तो कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर। यहां पर कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। आज के लिए इतना ही। इसी क्रम में हम आगे अध्ययन करते रहेंगे अलंकारों का। धन्यवाद।